भाइयों और बहनों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि समय बहुत बलवान है। समय के हिसाब से ही सबको चलना पड़ता है। हम समय का हमेशा इंतजार करते रहते हैं कि वो समय कब आएगा, वो समय कब आएगा। तो अभी हाल ही के अंदर बड़े बड़े ग्रहों ने राशि परिवर्तन किया है और उनका प्रभाव आप लोगों के जीवन पे क्या पड़ने वाला है, ये बात है देखने वाली। क्योंकि अभी हाल ही के अंदर राहु और केतु ने राशि परिवर्तन किया है, गुरुदेव ने राशि परिवर्तन किया और शनिदेव ने राशि परिवर्तन किया है। तो जून का महीना कन्या राशि वालों के लिए किस तरीके का जाने वाला है, उनका लव लाइफ कैसी होगी, उनकी स्टडी कैसी होगी, उनका व्यापार कैसा होगा, उनकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, उनका भाग्य कैसा होगा, उनका भाग्य साथ देगा भी कि नहीं देगा, उनकी धन की स्थिति क्या रहने वाली है, उनका करियर किस तरीके का रहेगा, उनकी जॉब कैसी रहेगी, उनकी जो सारी डिजायर्स है वो पूरी होगी भी कि नहीं, ये सब की जिज्ञासा आप लोगों के मन के अंदर बनी हुई होगी। तो आज मैं आप लोगों के लिए कन्या राशि का राशिफल ही बताने को जा रही हूँ। इसी बात के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे कि कन्या राशि वालों के लिए जून का महीना किस तरीके का जाने वाला है। क्योंकि बड़े बड़े ग्रहों ने राशि परिवर्तन किया है, तो गोचर के अंदर जो अभी ग्रह राशि परिवर्तन करके आए हैं उनकी एनर्जी कैसी रहने वाली है, इन सब की चर्चा आज इस राशिफल के अंदर होने वाली है। जय श्री कृष्णा, मैं निधि जोशी आप लोगों का अपने एस्ट्रो निधि चैनल पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आप लोग मेरी वीडियो को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखिएगा। आप लोगों को इसके लिए सबको धन्यवाद। तो ये जो राशिफल है, ये कन्या राशि जो फल है, ये चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। अगर आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा 6 नंबर पे बैठे हुए हैं तो यानी कि आपकी कन्या राशि बनती है। लेकिन यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है या आपके पास आपका कुंडली नहीं है तो आप लोग अपनी नाम राशि के आधार पर भी यह राशिफल देख सकते हैं। मैंने ये कन्या लग्न की कुंडली बनाई है। लग्न के अंदर कोई ग्रह नहीं है और लग्नेश जाके आपके भाग्य भाव के अंदर बैठे हुए हैं। द्वितीय भाव में कोई ग्रह नहीं है। द्वितीय भाव के जो स्वामी है वो आपके अष्टम के अंदर बैठे हुए हैं। तृतीय भाव के स्वामी आपके एकादश भाव के अंदर बैठे हुए हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी आपके एक दसम भाव के अंदर बैठे हुए हैं और पंचम भाव के स्वामी आपके सप्तम भाव के अंदर बैठे हुए हैं। राहु देव आपके छठे भाव के अंदर बैठे हुए हैं और छठे भाव के स्वामी आपके सप्तम भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। उसके बाद अष्टम भाव के स्वामी मंगल देव बनते हैं जो कि आप लोगों के एकादश भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। और भाग्य भाव के मतलब कि आपके जो भाग्य भाव के स्वामी हैं जो शुक्र बनते हैं वो आपके अष्टम भाव के अंदर है और नवम भाव के अंदर अभी इस समय सूर्य और बुध गोचर कर रहे हैं। साथ के अंदर दसम भाव के अंदर दसम भाव के स्वामी बुध देव आपके भाग्य भाव के अंदर है और इसके अंदर गुरुदेव गोचर कर रहे हैं। एकादश भाव के स्वामी चंद्रमा बनते हैं। चंद्रमा की गति ढाई ढाई दिन बाद बदलती है, इसलिए मैंने चंद्रमा को यहाँ पर नहीं रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पर आपके एकादश भाव के अंदर मंगल देव बैठे हुए हैं और द्वादश भाव के अंदर आपके केतु बैठे हुए हैं और द्वादश भाव के स्वामी आपके नवम भाव के अंदर बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से आप लोगों के ग्रहों की स्थिति रहने वाली है। अब ये क्या प्रभाव देंगे, आपकी जो सारी डिजायर्स है उनको पूरी करेंगे कि नहीं करेंगे, आपकी मैरिड लाइफ के ऊपर क्या प्रभाव डालेंगे, आपके लव अफेयर्स पे क्या प्रभाव डालेंगे, आपकी शिक्षा पर क्या प्रभाव डालेंगे और आपके भाग्य भाव आपका साथ देगा कि नहीं देगा, आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, इन सब बातों की चर्चा ये गोचर के जो ग्रह बने हुए हैं इनसे मिलने वाली है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बात करते हैं हम स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य हमेशा लग्न से देखा जाता है क्योंकि लग्न हमारा शरीर है और रोग जो है वो छठे भाव से देखे जाते हैं। तो आपके जो लग्नेश है वो बुध बनते हैं जो कि आपके भाग्य भाव के अंदर बैठे हुए हैं, जो कि बहुत मजबूत स्थिति के अंदर है और शुक्र के घर के अंदर बैठे हुए हैं। लेकिन शुक्र देव आपके अष्टम भाव के अंदर बैठे हुए हैं, तो इस वजह से आपको थोड़ी शुगर की प्रॉब्लम अप डाउन की परेशान कर सकती है। तो आपको थोड़ा अपनी शुगर लेवल को ध्यान रखना है, मीठा कम खाना है। फिर उसके बाद आपके छठे भाव के स्वामी शनि बनते हैं जो कि आपके सप्तम भाव के अंदर आए हुए हैं। लेकिन ऐसी कोई स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी नहीं देखने को मिल रही है। थोड़ा बहुत आपके पेट के नीचे वाले हिस्से के अंदर धड़न वगैरह से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो तो बात अलग है, बाकी स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी नहीं नजर आ रही है क्योंकि लग्नेश आपके मजबूत स्थिति के अंदर भाग्य भाव के अंदर बैठे हुए हैं। तो थोड़ी आप अपनी शुगर का ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव क्या है, हमारी लव का है, हमारी शिक्षा का है और हमारी संतान का है। पंचम भाव के स्वामी बनते हैं शनिदेव जो कि आपके सप्तम भाव के अंदर बैठे हुए हैं। तो पंचम और सात के अंदर शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके भाग्य भाव के ऊपर जारी है जिसकी वजह से, और मंगल देव की सातवीं दृष्टि आपके पंचम भाव के ऊपर आ रही है। तो पढ़ाई के अंदर थोड़ा आप कभी कभी आपको चिड़चिड़ापन महसूस होगा, आप कभी कभी आपका पढ़ाई के अंदर मन नहीं लगेगा। लेकिन
6 जून को 7 जून को मंगल देव आपके द्वादश भाव के अंदर आ जाएंगे, तो थोड़ी स्थितियों के अंदर चेंज हो जाएगा और आपका पढ़ाई के अंदर मन लगेगा। 7 के अंदर अगर आप कोई रिसर्च वगैरह के क्षेत्र के अंदर है तो आपको इसके अंदर सफलता मिल सकती है और आप रिसर्च के क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद आपकी संतान की दृष्टि से देखा जाए तो संतान पक्ष के अंदर आपको अभी थोड़ा टाइम लगेगा आपके संतान होने के अंदर, तो आप गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ नियमित रूप से करें तो आपको संतान की प्राप्ति जल्दी होगी। लेकिन अभी आपकी संतान प्राप्ति का समय नहीं है क्योंकि केतु की 5वीं दृष्टि आपके पंचम भाव के ऊपर आ रही है, जो कि आपके थोड़ा पढ़ाई के अंदर भी दिमाग ध्यान को भटकाव में देगी और आपकी संतान के प्राप्ति के अंदर भी थोड़ी रुकावट डालेगी। अब बात करते हैं लव अफेयर्स की। आपके जो लव अफेयर के स्वामी है वो आपके सप्तम भाव के अंदर बैठे हुए हैं और गुरुदेव भी यहाँ पर आपके दसम भाव के अंदर बैठे हैं, तो लव के हिसाब से आपकी स्थिति अच्छी देखने को मिलेगी। आपका जो मतलब कि आपका साथी है, लव साथी है, वो आपके साथ अच्छी बाउंडिंग बना के रखेगा, आप दोनों के बीच अच्छा सामंजस्य रहेगा। लेकिन कभी कभी आपको अगलाव की स्थिति भी देगा क्योंकि केतु की 5वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है और मंगल की भी पड़ रही है इस वजह से। लेकिन 7 जून तक ही मंगल का यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद आपकी लव लाइफ के अंदर स्थिति अच्छी हो जाएगी, तो आप दोनों के बीच अच्छा सामंजस्य रहेगा। हो सकता है आप लोग अपनी मैरिज करने का प्लान भी बना सकते हैं, तो यह टाइम आप लोगों के लिए अच्छा है। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव हमारे बिजनेस का है, हमारी मैरिड लाइफ का है। पार्टनरशिप चाहे मैरिड लाइफ की हो चाहे बिजनेस की हो, उसके अंदर यहाँ पर शनिदेव बैठे हुए हैं और आपके बिजनेस के स्वामी और मैरिड लाइफ के स्वामी आपके गुरुदेव दशम भाव के अंदर बैठे हुए हैं। तो ये स्थिति अच्छी है क्योंकि केंद्र का स्वामी केंद्र में जाके बैठा हुआ है, शनिदेव भी यहाँ बैठे हुए हैं। तो कभी कभी आप दोनों के बीच उदासीनता की स्थिति हो सकती है क्योंकि आपके जो स्पाउस है थोड़े ज्यादा नॉलेजेबल हो सकते हैं, इस वजह से आप दोनों के बीच थोड़ा बहुत सामंजस्य और विचारों की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन बाकी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। तो आप लोगों की मैरिड लाइफ अच्छी होगी। उसके बाद आपके जो व्यापार का स्वामी है वो आपके दसम भाव के अंदर जाके बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से आपका व्यापार के अंदर आपको अच्छी उन्नति देखने को मिलेगी। आपके जो पार्टनर है उनके साथ आपकी अच्छी सामंजस्य बना रहेगा और साथ के अंदर आप दोनों के बीच आप अपने व्यापार को जो आगे बढ़ाने की प्लानिंग करेंगे उसके अंदर आपको सक्सेस मिलेगी। फिर उसके बाद बात करते हैं भाग्य भाव की। ये हमारा भाग्य भाव है, ये हमारी उच्च शिक्षा का भाव है, ये हमारी धार्मिक यात्राओं का भाव है, ये हमारे पिता है और साथ के अंदर ये हमारा भाग्य है। तो आपके भाग्य जाके अष्टम भाव के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी थोड़ी आपको आपका भाग्य आपका किसी काम के अंदर साथ नहीं दे रहा होगा। यह स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती क्योंकि अष्टम भाव पीड़ा का घर है, तो आपका भी भाग्य आपका किसी काम के अंदर साथ नहीं दे रहा होगा। लेकिन शुक्र देव भी 31 जून को राशि परिवर्तन करेंगे या 27-28 को राशि परिवर्तन करेंगे, तब वो आपके भाग्य भाव के नजर आ जाएंगे, तब आपका भाग्य आपको साथ देना शुरू कर देगा। लेकिन जून के महीने के अंदर थोड़ी आपको भाग्य से संबंधित प्रॉब्लम बनी रहेगी और आपके धन के भाव के स्वामी भी शुक्र देव बनते हैं, इस वजह से आपको अभी थोड़ी फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी देखने को मिल रही होगी। आप सेविंग्स नहीं कर पा रहे होंगे, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स की वजह से आपको कई बार परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा होगा। लेकिन 31 जून के बाद जब शुक्रदेव यहाँ आ जाएंगे तो आपकी फाइनेंशियली जो स्थिति है वो भी अच्छी होगी और आपका भाग्य भी आपका साथ देने लगेगा, क्योंकि सूर्य देव आपके दसम भाव के अंदर आ जाएंगे और बुध देव भी आगे बढ़ जाएंगे। तो जब गुरु सूर्य और बुध की यहाँ युति होगी तो वो बहुत अच्छी युति मानी जाती है, जो आपके बिजनेस और आपके कार्य क्षेत्र दोनों के अंदर आपको ग्रोथ दिलाएगी, आपके करियर के अंदर उन्नति देगी। क्योंकि सूर्य देव यहाँ पर आकर आपके गवर्नमेंट से संबंधित जितने भी काम है उनके अंदर आपको सफलता देंगे और साथ के अंदर आप यदि राजनीति के अंदर है तो ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा सूर्य बुध और गुरु का, ये बहुत अच्छा है। आपको राजनीति के अंदर सफलता भी देखने को मिलेगी और आपके करियर के अंदर जो आपके प्रमोशन है, आपके जो इंक्रीमेंट है और आपके जो भी आपके जो डिजायर्स हैं अपनी जॉब को लेकर, वो सब जॉब की पूरी होंगी, क्योंकि सूर्य गुरु और बुध की युति बहुत अच्छी युति मानी जाती है। तो यहाँ पर आपको करियर के अंदर तो बल्ले बल्ले होने वाली है, तो आप इस बात की तो चिंता न करें। जून का महीना आपको करियर के अंदर ग्रोथ देने वाला होगा। अब एकादश भाव की बात करते हैं। यहाँ पर मंगल देव बैठे हुए हैं। मंगल देव 7 जून को यहाँ से राशि परिवर्तन करके आपके द्वादश भाव के अंदर आ जाएंगे, तो आपके डिजायर्स है वो सारी पूरी होंगी और आपके लिए जो भी मन के अंदर इच्छा कर रखी है अब तक जो आपकी पूरी नहीं हो रही थी, वो आपकी सारी डिजायर्स पूरी होंगी और आपका मन जो है वो आपके काम के अंदर लगेगा। आपके दोस्तों के बीच आपका अच्छा मतलब कि सामंजस्य बना रहेगा, सोशल मीडिया के अंदर भी आपका सामंजस्य बना रहेगा और आपको वो चारों तरफ से आपकी डिजायर्स पूरी होने के आसार नजर आते आएंगे, क्योंकि करियर अच्छा होगा तो
आपकी डिजायर्स भी पूरी होंगी। तो इन दोनों का जो सूर्य बुध और गुरु का कॉम्बिनेशन है ये बहुत अच्छा है भाई और बहनों, आपके करियर के अंदर ग्रोथ दिलाने वाला है। तो इस तरीके से आप उपाय के तौर के ऊपर आप एक तो शुक्र की चीजों का दान करें, या फिर शुक्र के बीज मंत्र का, जो कि आप लोग गूगल पर देख लें, मैं बोलूंगी तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग शुक्र के बीज मंत्र को ठीक से पढ़कर और उसका उच्चारण सही तरीके से करें और शुक्र के बीज मंत्र का जाप करें नियमित रूप से। दूसरा, आप सूर्य को अर्घ्य दें और साथ के अंदर आप लोग शनि मंदिर जाएं हर शनिवार के दिन और वहां पर सरसों के तेल और काले तिल चढ़ाकर आए। तो आपको जो जून के महीने के अंदर परेशानी आने वाली है उनके अंदर काफी हद तक राहत मिलेगी। तो इस तरीके से जून का महीना आप लोगों के करियर के हिसाब से बहुत अच्छा जाने वाला है। और जब शुक्र देव यहाँ पर आ जाएंगे 31 जून से, तो उसके बाद आपका भाग्य और फाइनेंशियली ग्रोथ भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से कन्या राशि के लिए जून का महीना बहुत अच्छा जाने वाला है करियर के हिसाब से, और लव अफेयर के हिसाब से भी अच्छा जाने वाला है। तो आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जून का महीना सिर्फ आप लोगों के थोड़ा आपको अपने शुगर के अप डाउन का ध्यान रखना है। अगर आप ये उपाय करेंगे तो आपको काफी हद तक राहत मिलेगी और आप लोगों का जो जून का महीना है बहुत अच्छा होने लग जाएगा। तो भाइयों और बहनों, ये थी मेरी कन्या राशि के बारे में प्रेडिक्शन। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज मेरे ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिलते रहे। सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।